तो स्टूडेंट्स अब हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है एरिया ऑफ ट्राइंगल्स एंड पैरेललोग्राम। तो जैसा कि इस चैप्टर के नाम से क्लियर है, हम इस चैप्टर में ट्राइंगल्स और पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करेंगे। देखिए, ट्राइंगल्स और पैरेललोग्राम के बारे में आप प्रीवियस क्लासेस में काफी कुछ पढ़ चुके हैं। इवन आप ट्राइंगल्स और पैरेललोग्राम का एरिया भी प्रीवियस क्लासेस में फाइंड कर चुके हैं। तो फिर इस चैप्टर में नया क्या है? इस चैप्टर में हम जिन ट्राइंगल्स और पैरेललोग्राम के एरियाज को फाइंड करेंगे वो एक विशेष कंडीशन में होंगे। तो चलिए देखते हैं कि वो कंडीशन क्या है। देखिए, यहां पर हमने कुछ फिगर्स ड्रॉ किए हुए हैं। चलिए अब हम अपना फर्स्ट फिगर देखते हैं। यहां पर हमने दो ट्राइंगल्स बनाए हुए हैं, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PBC। ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PBC, इन दोनों ट्राइंगल्स में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है स्टूडेंट्स? अगर हम ध्यान से देखें तो इन दोनों ट्राइंगल्स की एक साइड कॉमन है। देखिए, दोनों की कॉमन साइड है BC, और इसके अलावा भी कुछ कॉमन दिख रहा है। देखिए, इन दोनों ट्राइंगल्स के वर्टिसेस A और P, ये दोनों एक ही लाइन के ऊपर सिचुएटेड हैं। देखिए, यहां पर ये दोनों वर्टिसेस एक ही लाइन के ऊपर सिचुएटेड हैं, और ये लाइन साइड BC के पैरेलल है। स्टूडेंट, जब दो फिगर्स के एक साइड कॉमन होती है तो हम ये कहते हैं कि दोनों फिगर्स का बेस सेम है। यानी हम कह सकते हैं ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल BPC, इन दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस है BC। और जब दो फिगर्स सेम पैरेलल लाइंस के बीच में बनती है तो हम कहते हैं कि ये दोनों फिगर्स बिटवीन द सेम पैरेलल्स है। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PBC, ये दोनों बिटवीन द सेम पैरेलल्स AP और BC है। और स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमें इस तरह की ही फिगर्स का एरिया फाइंड करना है। यानी हम इस चैप्टर में उन फिगर्स का एरिया फाइंड करेंगे जिनका बेस सेम हो और साथ ही जो बिटवीन द सेम पैरेलल्स हो। यहां पर दोनों ट्राइंगल्स, इन दोनों ट्राइंगल्स के बेस सेम है और साथ ही ये दोनों बिटवीन द सेम पैरेलल्स है। चलिए आइए अब हम दूसरी फिगर देखते हैं। देखिए, इस फिगर में हमारे पास दो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम ABCD, पैरेललोग्राम ABCD, और साथ ही पैरेललोग्राम PQCD। देखिए, इन दोनों की एक साइड कॉमन है CD, साइड CD ये ABCD और PQCD, इन दोनों में ही कॉमन आ रही है। और साथ ही स्टूडेंट देखिए, इन दोनों पैरेललोग्राम से साइड AB और PQ, ये एक ही लाइन के ऊपर एग्जिस्ट करती है। देखिए, AB और PQ ये दोनों एक ही लाइन AQ के ऊपर एग्जिस्ट करती है, और ये जो लाइन है AQ, ये CD के पैरेलल है। तो हम कह सकते हैं कि पैरेललोग्राम ABCD और पैरेललोग्राम PQCD, इन दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस है CD, और साथ ही ये दोनों बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस AQ और CD है। तो यहां पर भी हम इन दोनों पैरेललोग्राम का एरिया इस चैप्टर में फाइंड करेंगे। इसी तरह से हमारा जो थर्ड फिगर है, इसमें एक पैरेललोग्राम है ABCD, पैरेललोग्राम ABCD, और साथ ही देखिए इसमें एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल PCD, ट्राइंगल PCD। देखिए, पैरेललोग्राम ABCD और ट्राइंगल PCD दोनों की एक साइड कॉमन है CD। तो हम कह सकते हैं कि दोनों का बेस सेम है और ये बेस है CD। और साथ ही देखिए, इस ट्राइंगल और पैरेललोग्राम दोनों की एक साइड लाइन AB के ऊपर है। देखिए, लाइन AB लाइन ये पैरेललोग्राम की एक साइड है, और साथ ही ट्राइंगल का वर्टिस P ये भी इस लाइन के ऊपर ही एग्जिस्ट करता है, और लाइन ABCD की पैरेलल है। तो यहां पर देखिए, ये ट्राइंगल और ये पैरेललोग्राम दोनों का बेस सेम है, और साथ ही ये दोनों बिटवीन सेम पैरेलल्स AB और CD हैं, बिटवीन द सेम पैरेलल्स AB और CD हैं। तो यहां पर इस चैप्टर में हम इस तरह के ट्राइंगल और इस तरह के पैरेललोग्राम के रिलेशन को भी देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, ओवरऑल इस चैप्टर में हम ऐसी फिगर्स की स्टडी करेंगे जिनके बेस सेम हो और साथ ही जो बिटवीन सेम पैरेलल्स एग्जिस्ट करती हो। और इस तरह की फिगर्स में हम दो ट्राइंगल्स, दो पैरेललोग्राम्स या एक ट्राइंगल। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को समझने के लिए हमारे लिए जरूरी है कि हम ये समझें कि क्या कोई फिगर सेम बेस और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस हैं।
क्योंकि इस चैप्टर के लगभग सभी क्वेश्चंस में हमें ये देखना होगा कि जो फिगर्स हैं वो सेम बेस पर हैं या नहीं, या सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है या नहीं। तो देखिए हमने यहां पर कुछ एग्जांपल्स लिए हुए हैं जिनमें हम देखेंगे कि क्या फिगर्स सेम बेस और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस हैं। देखिए हमारे फर्स्ट एग्जांपल में हमें एक ट्रेपीजियम गिवन है, ट्रेपीजियम ABCD, और साथ ही एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल APB। चलिए अब हम देखते हैं कि क्या इन दोनों का बेस सेम है। तो देखिए ट्राइंगल APB, इसका बेस है AB, और साथ ही ट्रेपीजियम ABCD, इसका भी बेस है AB, यानी हां दोनों का बेस तो सेम है। पर क्या ये दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में? तो देखिए ट्राइंगल APB का पॉइंट P साइड DC को टच करता है, यानी ये दोनों सेम पैरेलल लाइंस DC और AB के बीच में हैं। तो हम लिख सकते हैं बोथ आर हैविंग सेम बेस AB and between two parallels DC and AB। चलिए अब हमारी सेकंड फिगर देखते हैं। देखिए इस फिगर में पैरेललोग्राम ABCD और पैरेललोग्राम APQD, ये दोनों पैरेललोग्राम्स गिवन है। देखिए यहां पर ABCD का बेस क्या है? AD, और साथ ही APQD, इसका भी बेस क्या है? AD, यानी दोनों का बेस सेम है, AD। अब क्या ये दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है? तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल होती है। तो देखिए यहां पर AD पैरेलल है BC के, इसी तरह से AD पैरेलल है PQ के, और देखिए BC और PQ ये दोनों एक ही लाइन BQ के पार्ट्स हैं। तो हम देख रहे हैं कि दोनों पैरेललोग्राम ABCD और पैरेललोग्राम APQD, ये दोनों पैरेलल लाइंस AD और BQ के बीच में है। तो यहां हम लिख सकते हैं बोथ आर हैविंग सेम बेस AD and between two parallels AD and BQ। चलिए अब हमारा थर्ड फिगर देखते हैं। देखिए इस फिगर में ABCD ये एक पैरेललोग्राम है, और साथ ही PRQ ये एक ट्राइंगल है। देखिए पैरेललोग्राम ABCD और ट्राइंगल PQR, हम देख रहे हैं कि ये दोनों पैरेलल लाइंस BC और AD के बीच में है, यानी दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है। पर क्या इनके बेस भी सेम है? देखिए ABCD पैरेललोग्राम का बेस है BC, और PQR इस ट्राइंगल का बेस है PQ, बट BC और PQ ये दोनों सेम बेस नहीं है, क्योंकि बेस PQ BC का एक पार्ट है। तो यहां हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल PQR और पैरेललोग्राम ABCD बिटवीन सेम पैरेलल्स हैं, बट इनके बेस सेम नहीं है। बेस इज नॉट सेम, but between same parallels AD and BC। स्टूडेंट्स अब हम किसी प्लेन में बन सकने वाले कुछ विशेष प्रकार के रीजन्स को देखेंगे। हमारा फर्स्ट रीजन है ट्रायंगुलर रीजन। देखिए किसी भी ट्रायंगल और उसके अंदर का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं ट्रायंगुलर रीजन। तो जब भी हम किसी ट्रायंगुलर रीजन की बात करते हैं तो इसका मीनिंग होता है एक ट्रायंगल और उसके अंदर का कवरिंग एरिया। तो इसकी डेफिनेशन हम इस तरह से लिख सकते हैं,
The part of the plane enclosed by a triangle is called the interior of the triangle, and the union of a triangle and its interior is called a triangular region. चलिए अब हमारा नेक्स्ट रीजन देखते हैं, रेक्टेंगुलर रीजन. देखिए किसी भी रेक्टेंगल और उसके अंदर का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं रेक्टेंगुलर रीजन. किसी भी रेक्टेंगल और उसके अंदर के एरिया को हम रेक्टेंगुलर रीजन कहते हैं. चलिए अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं. द पार्ट ऑफ द प्लेन एनक्लोज्ड बाय अ रेक्टेंगल इज कॉल्ड द इंटीरियर ऑफ अ रेक्टेंगल एंड द यूनियन ऑफ अ रेक्टेंगल एंड इट्स इंटीरियर इज कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर रीजन. चलिए हमारा नेक्स्ट रीजन देखते हैं, पॉलीगोनल रीजन. देखिए किसी भी पॉलीगन और उसके अंदर के एरिया को हम कहते हैं पॉलीगोनल रीजन. यहां पर देखिए ए बी सी डी ई एफ, ये जो पॉलीगोनल है ये 6 साइड से मिलकर बना हुआ है. तो इस पॉलीगोनल और इसके अंदर का ये जो एरिया है, इस पूरे एरिया को हम कहेंगे पॉलीगोनल रीजन. चलिए अब हम पॉलीगोनल रीजन की डेफिनेशन देखते हैं. The part of the plane enclosed by a polygon is called the interior of a polygon and the union of a polygon and its interior is called a polygonal region. तो स्टूडेंट्स ये कुछ विशेष प्रकार के रीजन्स थे जिनका एरिया हमें इस चैप्टर में फाइंड करना होगा. चलिए अब हम कुछ कंडीशंस पढ़ेंगे. ये कंडीशंस एरिया से रिलेटेड है और इस पूरे चैप्टर में हमारे काफी काम आएगी. अब हम एरिया से रिलेटेड कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज को देखेंगे. देखिए ये प्रॉपर्टीज हमारे लिए काफी हेल्पफुल है. इन प्रॉपर्टीज की हेल्प से हम बहुत सी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉपर्टीज को समझ सकते हैं और साथ ही उनको प्रूव भी कर सकते हैं. तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, एवरी पॉलीगोनल रीजन हैज एन एरिया मेजर्ड इन स्क्वायर यूनिट. तो देखिए इस एक्सियोम के अकॉर्डिंग किसी भी पॉलीगोनल रीजन का कुछ एरिया होता है. किसी भी पॉलीगोनल रीजन का कुछ एरिया होता है, यानी हर पॉलीगोनल रीजन एरिया ऑक्यूपाई करता है. और इस एरिया को मेजर करने के लिए इसकी यूनिट है स्क्वायर यूनिट्स. हम किसी भी एरिया को स्क्वायर यूनिट्स में मेजर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पॉलीगोनल की साइड सेंटीमीटर्स में है तो हम उसे स्क्वायर सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हैं, या मीटर में है तो उसे हम स्क्वायर मीटर में मेजर कर सकते हैं. स्टूडेंट इसको समझने के लिए चलिए हम कुछ पॉलीगोनल रीजन ड्रॉ करते हैं. देखिए यहां हमने कुछ पॉलीगोनल रीजन ड्रॉ किए हुए. हमारा फर्स्ट रीजन एक ट्राइंगल है, सेकंड रीजन एक क्वाड्रिलेटरल है और थर्ड रीजन एक पेंटागन है. देखिए हर रीजन कुछ एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है और इस एरिया को हमने लाइट ब्लू कलर में शो किया हुआ है. तो इस तरह से क्लियर है कि किसी भी पॉलीगोनल रीजन में एरिया होना जरूरी है. चलिए अब हम अपनी दूसरी एक्सियोम देखते हैं. हमारी सेकंड एक्सियोम है, टू कॉन्ग्रुएंट रीजन्स हैव इक्वल एरिया. तो देखिए कॉन्ग्रुएंट रीजन्स के एरियाज आपस में इक्वल होते हैं. कॉन्ग्रुएंट रीजन्स ऐसे रीजन्स को कहते हैं जो एग्जैक्ट सेम हो. देखिए एग्जैक्ट सेम होने की वजह से कॉन्ग्रुएंट रीजन की सारी मेजर्स भी इक्वल होती हैं और यही रीजन है कि उनका एरिया इक्वल आता है. चलिए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. देखिए हमारे पास दो ट्राइंगल्स है, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर. ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी क्यू आर के, यानी दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है. देखिए स्टूडेंट्स यहां पर दोनों फिगर्स के कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से इनकी मेजरमेंट्स भी आपस में इक्वल आ रही है. यानी ए बी 3 सेंटीमीटर है तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू भी 3 सेंटीमीटर है, बी सी 5 सेंटीमीटर है तो क्यू आर भी 5 सेंटीमीटर है, और ए सी 4 सेंटीमीटर है इसलिए पी आर भी 4 सेंटीमीटर है. तो स्टूडेंट्स एक जैसी मेजर होने की वजह से अगर हम इनका एरिया फाइंड करेंगे तो ये एरिया भी आपस में इक्वल ही होगा. इसलिए हम कह सकते हैं कि दो कॉन्ग्रुएंट रीजन्स के एरियाज आपस में इक्वल होते हैं, यानी ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट है. तो इस बेस पे हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी
इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर के। और ये रूल सभी पॉलीगोनल रीजन्स के लिए ट्रू है, चाहे वो ट्राइंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो या कुछ और हो। चलिए अब हमारी नेक्स्ट एक्सियोम देखते हैं। हमारी नेक्स्ट एक्सियोम है इफ R1 एंड R2 आर टू पॉलीगोनल रीजन्स सच दैट R1 इज अ पार्ट ऑफ R2, देन एरिया ऑफ R1 इज लेस देन और इक्वल टू एरिया ऑफ R2। देखिए इस एक्सियोम के अकॉर्डिंग अगर हम किसी भी पॉलीगोनल रीजन में से कुछ पार्ट को या पूरे उस पॉलीगोनल रीजन को लेकर एक दूसरा रीजन बनाते हैं, तो ये जो नया वाला रीजन है वो पहले वाले रीजन से एरिया में या तो छोटा होगा या उसके इक्वल होगा। इसे समझने के लिए हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं। देखिए यहां पर ABCD एक पॉलीगोनल रीजन है जिसका एरिया हम मान लेते हैं R2। अब हम ABCD में से ही कुछ पार्ट लेकर एक और रीजन बनाएंगे। देखिए ABCD का ही एक पार्ट है PQRC। मान लेते हैं PQRC का एरिया है R1। तो यहां पर देखिए PQRC रीजन ABCD का ही एक पार्ट है, इसलिए इसका एरिया ABCD के इक्वल होगा या इससे छोटा होगा। बट यहां क्लियरली ये एरिया ABCD से छोटा होगा, तो हम लिख सकते हैं R1 इज लेस देन R2। इसी तरह से मान लीजिए अगर हम ABCD में से ही कंप्लीट फिगर को ही लेकर एक नया रीजन बना लेते हैं, तो उस कंडीशन में दोनों रीजन्स के एरियाज आपस में इक्वल होंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर हम किसी भी पॉलीगोनल रीजन में से उसके एक पार्ट को अलग करके कोई नया रीजन बनाते हैं, तो वो जो नया रीजन बनेगा उसका एरिया उस पहले वाले पॉलीगोनल रीजन के एरिया के या तो इक्वल होगा या उससे लेस होगा। हमारी नेक्स्ट एक्सियोम है इफ अ प्लेनर रीजन formed by a figure R is made up of two non-overlapping planar regions formed by figure R1 and R2, then area of R equal to area of R1 plus area of R2। तो देखिए इस एक्सियोम के अकॉर्डिंग अगर कोई भी फिगर दो नॉन ओवरलैपिंग फिगर से मिलकर बनी होती है, कोई भी फिगर दो नॉन ओवरलैपिंग फिगर से मिलकर बनी होती है, तो उस फिगर का एरिया उन दोनों फिगर्स के एरियाज के सम के इक्वल होता है। चलिए हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं। देखिए यहां पर यह फिगर है R1 और यह फिगर है R2। फिगर R1 और फिगर R2 को ज्वाइन करके एक नई फिगर बनाई जाती है। देखिए R1 और R2 इनको ज्वाइन करने से ये जो नई फिगर बनी है इसका एरिया इक्वल होगा एरिया ऑफ R1 प्लस एरिया ऑफ R2। यानी हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ R इक्वल टू एरिया ऑफ R1 प्लस एरिया ऑफ R2। यहां पर R ये कंप्लीट फिगर है और देखिए यही हमारी एरिया एक्सियोम है। चलिए हमारी नेक्स्ट एक्सियोम देखते हैं। हमारी नेक्स्ट एक्सियोम है इफ ABCD इज अ रेक्टेंगुलर रीजन सच दैट AB इक्वल टू A यूनिट्स एंड BC इक्वल टू B यूनिट्स, देन एरिया ऑफ ABCD इक्वल टू AB स्क्वायर यूनिट्स। तो देखिए इस एक्सियोम के अकॉर्डिंग किसी भी रेक्टेंगुलर रीजन का एरिया उसकी लेंथ और ब्रेथ के मल्टीपल के इक्वल होता है। मान लीजिए हमारे पास एक रेक्टेंगल है ABCD जिसकी साइड AB इसकी वैल्यू है A और साइड AD इसकी वैल्यू है B। तो उस कंडीशन में इस रेक्टेंगल का एरिया होगा A मल्टीप्लाई B। देखिए इस फॉर्मूले को हम लोअर क्लासेस में काफी यूज कर चुके हैं। अब हम आगे आने वाली थ्योरम्स में इस फॉर्मूले को एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी की तरह यूज करेंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट सेक्शन में हमने उन प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा जो किसी भी फिगर के एरिया को फाइंड करने में हेल्प कर सकती है। चलिए अब हम कुछ थ्योरम्स को देखते हैं जो पैरेललोग्राम के एरिया को फाइंड करने में हेल्पफुल है और साथ ही हम इन थ्योरम्स की हेल्प से
कुछ पैरेललोग्राम्स के एरियाज को भी फाइंड करेंगे। हमारी फर्स्ट थ्योरम है अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज। तो स्टूडेंट्स, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग किसी भी पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो उसे दो ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है और इन दोनों ट्रायंगल्स के एरियाज आपस में इक्वल होते हैं। किसी भी पैरेललोग्राम का डायगोनल उसे दो ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है जिनके एरियाज आपस में इक्वल होते हैं। तो चलिए अब हम इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। स्टूडेंट्स, यहां पर हमारे पास एक पैरेललोग्राम है ABCD जिसका डायगोनल है AC। हमें प्रूव करना है कि ये डायगोनल AC इस पैरेललोग्राम को दो इक्वल एरियाज के ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रहा है, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल CDA के। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल CDA के। तो चलिए अब हम इसे प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम गिवन नोट करेंगे कि हमें गिवन क्या है। स्टूडेंट्स, यहां पर हमें गिवन है एक पैरेललोग्राम ABCD और इसका डायगोनल AC। अ पैरेललोग्राम ABCD and its diagonal AC टू प्रूव। देखिए, हमें यहां पर प्रूव क्या करना है। हमें यह प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC का एरिया ट्रायंगल CDA के एरिया के इक्वल है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CDA। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जो फिगर्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होती है उनके एरियाज भी आपस में इक्वल होते हैं। तो अगर हम ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल CDA इन दोनों ट्रायंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं तो ये प्रूव हो जाएगा कि इनके एरियाज आपस में इक्वल होंगे। प्रूफ in triangle ABC and triangle CDA। तो स्टूडेंट्स, ABCD एक पैरेललोग्राम है और हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होती है। AB इक्वल टू DC, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो देखिए, यहां पर AB इक्वल है CD के और इसी तरह से AD भी इक्वल होगी BC के। AD इक्वल टू BC, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। इसी तरह से स्टूडेंट, साइड AC ये इन दोनों ही ट्रायंगल्स में कॉमन साइड है। AC इक्वल टू AC, कॉमन साइड। तो स्टूडेंट्स, यहां पर इन दोनों ट्रायंगल्स की तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। सो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA। और यहां कौन सी कॉन्ग्रुएंसी यूज हुई स्टूडेंट? साइड साइड साइड। स्टूडेंट, तो देखिए यहां पर ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो इनके एरियाज भी आपस में इक्वल होंगे। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CDA, और हमें यही प्रूव करना था। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट थ्योरम को पढ़ने से पहले चलिए अब हम इस थ्योरम के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। इस थ्योरम पर बेस्ड हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD इंटरसेक्ट एट O। तो देखिए यहां पर ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसके डायगोनल है AC और BD, और ये दोनों डायगोनल्स आपस में इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट O पर। अ लाइन थ्रू O मीट्स AB इन X एंड CD इन Y। देखिए एक लाइन है जो AB को पॉइंट X और CD को पॉइंट Y पर इंटरसेक्ट कर रही है, और ये लाइन पॉइंट O के थ्रू पास हो रही है। तो ये जो लाइन है XY, ये AB को पॉइंट X और CD को पॉइंट Y पर इंटरसेक्ट कर रही है और साथ ही पॉइंट O के थ्रू पास हो रही है। हमें ये प्रूव करना है कि
एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल AXYD इज इक्वल टू हाफ पैरेललोग्राम ABCD। ये जो क्वाड्रिलेटरल है AXYD, इसका एरिया इस पैरेललोग्राम ABCD इसका हाफ होगा। तो चलिए इसे प्रूव करते हैं। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि किसी भी पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो उसे दो इक्वल एरियाज के ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC ये इक्वल होगा हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD के। एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। इसका रीजन हम लिख सकते हैं, सिंस diagonal of parallelogram divide it into two triangles of equal areas। चलिए इसे हम इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं। अब स्टूडेंट, ट्राइंगल COY, ये जो ट्राइंगल है COY और ट्राइंगल AOX, इन दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। इन ट्राइंगल COY एंड ट्राइंगल AOX, COY एंड ट्राइंगल AOX। स्टूडेंट्स, इन दोनों ट्राइंगल्स में हम देख रहे हैं ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल होगा, एंगल COY इक्वल होगा एंगल AOX के, बिकॉज ये दोनों एंगल्स वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। एंगल COY इक्वल टू एंगल AOX वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसी तरह से देखिए, लाइन CO और लाइन AO, इन दोनों के बारे में हम क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स? देखिए, ये जो पॉइंट O है ये दोनों डायगोनल्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, और हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो ये CO और AO दोनों आपस में इक्वल होगी। CO इक्वल टू AO। लीजिए हम लिख सकते हैं, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम bisect each other। इसी तरह से स्टूडेंट्स, यहां पर ये जो एंगल है एंगल OAX और एंगल OCY, ये दोनों एंगल्स क्लियरली ये दोनों एंगल्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे, क्योंकि यहां पर देखिए लाइन CD और लाइन AB ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं जिनको एक ट्रांसवर्सल AC इंटरसेक्ट कर रहा है। और हम जानते हैं कि जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो ट्रांसवर्सल के अपोजिट जो ये एंगल्स बनते हैं, जो ये जेड शेप में बन रहे एंगल्स, ये आपस में इक्वल होते हैं और इन्हें हम कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो हम लिख सकते हैं एंगल OCY इक्वल टू एंगल OAX। एंगल OCY इक्वल टू एंगल OAX। alternate interior angles। तो स्टूडेंट्स, इस बेस पे हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। ट्राइंगल COY इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOX। और यहां कौन सी कॉन्ग्रुएंसी यूज हुई है? एंगल साइड एंगल बाय ASA। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं उनके एरियाज भी आपस में इक्वल होते हैं, तो इन दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज भी आपस में इक्वल होंगे। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल COY इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल AOX।
स्टूडेंट्स अब हम थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं, यहां पर ट्राइंगल COY, अगर हम इस ट्राइंगल में ऐड कर देते हैं एरिया ऑफ ADYO, ये जो फिगर है इस क्वाड्रिलेटरल का अगर हम एरिया ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, ट्राइंगल ACD, ट्राइंगल ACD। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम AOX, इसमें हम ऐड कर देते हैं एरिया ऑफ ADYO, यानी ये वाला जो एरिया है, तो यहां पर हमारे पास